हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स। स्टूडेंट, कल हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था धारा घनत्व। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आपका अगला टॉपिक है धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। चलिए सुनिए आगे। आपका एक संबंध हुआ था वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो हम उसी सूत्र से लिखेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से। क्या संबंध था आपका? I इक्वल एन ई ए पी डी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे लिखेंगे धारा घनत्व के संबंध से। धारा घनत्व के सूत्र से। धारा घनत्व का सूत्र आपने पढ़ा था J इक्वल आई अपॉन ए। आपकी ये होगी इक्वेशन सेकेंड। समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे मान, तो आपका सूत्र बनेगा J इक्वल आई की जगह पे ये मान आ जाएगा। आपका सूत्र आएगा एन ई ए वी डी अपॉन ए। ऐसे ही आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सूत्र बनेगा J बराबर एन ई बी डी। ये आपका है धारा घनत्व J और ये है अनुगमन वेग बी डी। पूछा गया था धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो यही हमारा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ये आपका टॉपिक हो गया। आपका अगला टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। जानिए इसे वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। आपको पिछले टर्म पे बताया गया था, बोला जाए कि किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है। इसका मतलब होता है कि बैटरी लगा दी जाती है। जैसे आपके पास एक चालक है और इसके सिरों पर हमने विभवांतर स्थापित किया, यानी क्या दिया गया? विभव दिया गया। तो इसमें क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी। तो यही बी और आई का जो अनुपात होगा वो हमारा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो हम आपको बताते हैं वैद्युत प्रतिरोध के बारे में क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर B तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। तो फिर से सुन लीजिए एक बार डेफिनेशन। किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर B तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी वैद्युत प्रतिरोध का आपका सूत्र क्या बनेगा? वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल D अपॉन आई। और इसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। इसे इस तरीके से भी व्यक्त किया जाता है। यह आपका वैद्युत प्रतिरोध था। अगला टॉपिक आता है आपका वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। इसका जो उल्टा मान होगा वही वैद्युत चालकता होती है। यानी आपका सूत्र क्या बनेगा? वैद्युत चालकता का सूत्र बनेगा वैद्युत चालकता इक्वल 1 अपॉन वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो सूत्र क्या हो गया? 1 अपॉन आर। यानी वैद्युत चालकता का सूत्र हो गया 1 अपॉन आर। इसका मतलब इसका मात्रक क्या होगा? जो प्रतिरोध का मात्रक था उसका उल्टा। प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम। तो इसका मात्रक क्या हो गया? ओम का उल्टा मीन्स ओम इनवर्स। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर ओम का जो नेम होता है वो ऐसे लिखा जाता है। और इसका अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? पहले MHO, यानी क्या हो जाएगा? म्यू। तो इसका एक और मात्रक होता है म्यू।
चलिए, ये आपका वैद्युत चालकता का टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक डेरिवेशन आता है आपका ओम का नियम। ये जो नाम आ गया आपके पास ओम एक साइंटिस्ट थे। ओम का नियम, क्या है ओम का नियम, इसे जानिए। वैज्ञानिक ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर B चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि इसके सिरों पर जो विभवांतर लगाया गया वो इसमें प्रवाहित धारा I के कैसा होगा, समानुपाती होगा। ये ओम का नियम है। तो हमने लिखा B समानुपाती I। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो R होता है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर सूत्र बनाएंगे अगर हम, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या बन जाएगा, प्रतिरोध R इक्वल B/I। मात्रक क्या होता है, ओम। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर B चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। तो हमने समानुपाती कर दिया, B समानुपाती I, B बराबर R/I, यानी कांस्टेंट हटता, सॉरी समानुपाती हटता तो कांस्टेंट आ जाता है। तो B इक्वल क्या हो गया, R/I। तो R बराबर क्या हो गया, V/I। मात्रक क्या हुआ, ओम। चलिए, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। आगे और बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आपका आता है, इसी से रिलेटेड ओम का जो नियम है इसका सत्यापन करवा लिया जाता है हमसे। सत्यापन करने के लिए काफी बड़ा टॉपिक है, तो हम इसे समझते हैं ध्यान से। ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। 5 नंबर मतलब आप समझ रहे होंगे मैक्सिमम नंबर। तो हम 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। आपके पास एक चालक है और उसके लिए हम ड्राइव कर रहे हैं कि उस पे ओम का नियम किस तरह से फॉलो करता है। तो हम लिखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। आपके पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर B है, इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका अनुगमन वेग BD है और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। तब चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी उसका मान होगा I बराबर NE और इसका क्षेत्रफल A होगा तो आएगा NEA/BD। ये सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से। ये आपने देखा है, I इक्वल NEA/BD। तो आपका ये सूत्र बन गया, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो डेरिवेशन है ये, उसके लिए हमें क्या करना है, जो BD का मान रहेगा वही ज्ञात करना है। आपका I का मान फिक्स है, N का मान फिक्स है, E आवेश है वो फिक्स है और जो आपने चालक लिया है उसका क्षेत्रफल भी फिक्स है। तो बचा क्या है, BD का मान निकाल के लाना है और इसमें समीकरण 1 में उठा के रख लेना है, वही हमारा लास्ट में सूत्र निकल के आ जाएगा। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है आप लाना क्या चाह रहे हैं। ओम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं, यानी B बराबर क्या आना चाहिए, I/R आना चाहिए, या फिर B बराबर R/I, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं आपने क्या किया, चालक के सिरों के बीच में क्या लगाया, विभवांतर लगाया। विभवांतर लगाया जिससे कि क्या हुआ, चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, E बराबर, आपके पास विभव है और दूरी है, तो विभव और दूरी से हम वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालेंगे, E बराबर B/L। आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास विभवांतर था और लंबाई थी, तो हमने वही सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर दिया। चूंकि वैद्युत क्षेत्र लग रहा है इसलिए चालक पर एक वैद्युत बल कार्य कर रहा होगा, तो हम वैद्युत बल निकालेंगे। तो वैद्युत बल F बराबर आपने सूत्र पढ़ा है, क्या होता है, Q/E। तो ये E का मान उठा के यहाँ पे रख लेंगे। साथ में आपको बता दें कि आप मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए कर रहे हैं, तो Q की जगह पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का आवेश E आ जाएगा। तो आपके पास सूत्र बन जाएगा E/E। ये E का मान उठा के हम यहाँ पे पुट अप करेंगे तो हमारे पास सूत्र बनेगा
EV अपॉन L। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तथा उसमें उत्पन्न त्वरण a हो तो उस पर कितना बल लगेगा? F बराबर ma। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करवा देंगे तो हमारे पास सूत्र क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, m इंटू a बराबर आएगा E इंटू बी अपॉन L। तो हम यहाँ से त्वरण निकाल लेंगे। A इक्वल कितना बनेगा? EB अपॉन में क्या हो गया? M और L तो पहले से ही है, ये हमारा त्वरण निकल के आ गया। अब हम त्वरण की सहायता से हम फिर से देखिए एक बार क्या निकालना चाह रहे थे? BD निकालना चाह रहे थे। तो BD का मान निकालने के लिए हमने क्या निकाल लिया? त्वरण निकाल लिया। इसके आगे और जाते हैं। अब हमें निकालना है वेग, यानी जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका अनुगमन वेग कितना होगा, यहाँ तक हमें पहुंचना है। तो हम जानते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है वो क्या होता है? वो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो हम अनुगमन वेग का मान निकालेंगे। यहाँ पे अनुगमन वेग BD का मान ज्ञात करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अनुगमन वेग BD के लिए हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे। B बराबर आपने पढ़ा है U प्लस AT। तो यहाँ पे जो मान रहेगा वो क्या निकालने जा रहे हैं आप? BD, यानी BD इक्वल क्या हो जाएगा? U प्लस AT। U माने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो क्या बनेगा? U1 प्लस A। और आपके पास समय यानी ये शांतिकाल है, तो शांतिकाल किससे व्यक्त किया जाता था? टाउ से, यानी क्या हो जाएगा? टाउ1। दूसरे के लिए यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए U2 प्लस A टाउ2 प्लस तीसरे के लिए U3 प्लस A टाउ3। इसी तरीके से यानी इलेक्ट्रॉनों के लिए जो मान होगा वो कितना रहेगा? यानी UN प्लस A टाउ n। और चूंकि सभी का औसत होता है तो यानी अपॉन में क्या हो जाएगा? n। अब हम सभी का वेग अलग कर लेते हैं। U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट प्लस UN और अपॉन n कर लेते हैं। सभी से A कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से A हो गया, यहाँ पे बचा आपका टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट डॉट टाउ n और अपॉन n। जानिए इसे आगे। जो आपका औसत वेग होता है वो शून्य होता है। उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में टकराते हैं और उनका वेग शून्य हो जाता है। इसलिए इसका मान कितना हो गया? शून्य हो गया प्लस A। और शांतिकाल की डेफिनेशन हमने आपको पढ़ाई थी। शांतिकाल किसे कहते हैं? औसत समय अंतराल को शांतिकाल कहते हैं। तो ये सभी का पूरा जो औसत है वो किसके बराबर होगा? शांतिकाल। शांतिकाल को किससे व्यक्त करते हैं? टाउ से। यानी BD इक्वल कितना हो गया? A इंटू टाउ। A का ये मान आपके पास रखा हुआ है, A का मान उठा के यहाँ पे रख लेंगे, यानी कितना बनेगा? EB अपॉन ML इंटू टाउ। BD का मान आ गया। BD का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे। BD का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपके पास जरा देखिए ध्यान से, समीकरण 1 क्या था? आपका समीकरण 1 था, लिखेंगे हम BD का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। BD का ये मान समीकरण 1 में जाएगा तो हम आपको पहले समीकरण 1 दिखा देते हैं। I इक्वल समीकरण क्या था? NEABD, इसी में मान डालना है आपको। I इक्वल क्या बनेगा? NEA और BD की जगह पे मान आ गया EB अपॉन ML इंटू टाउ। चलिए एक साथ करते हैं पूरा। तो आपका सूत्र हो गया NEE का स्क्वायर हो गया इंटू A इंटू B इंटू टाउ अपॉन ML। आपको याद है आपको क्या लाना है? B बराबर R इंटू I। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से B बराबर सूत्र बना लेंगे अपना, यानी हम पहले यहाँ से B को अलग कर लेते हैं। I इक्वल NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ML
इंटू कितना हो गया b। तो हम जब सूत्र b इक्वल बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, यानी कितना बनेगा ml/n e² a इंटू टाउ और इंटू में कितना हो गया i। जानिए ml/n e² a इंटू टाउ दिए हुए चालक के लिए निश्चित ताप पर एक नियतांक होता है। ml/n e² a इंटू टाउ का मान नियत होता है, नियतांक होता है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। किसे कहते हैं? ml/n e² a इंटू टाउ को चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। तो आपका सूत्र क्या बन गया, B बराबर R इंटू I। यही क्या है, यही ओम का नियम है। ये आपके 5 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो कल इसके आगे पढ़ेंगे।